Good morning, children, and hope you are fit and fine at your home. So now you are in class 11, and if you are a student of commerce stream, then you will have one subject, business studies, and I am going to explain you this subject. So business studies में पहला वर्ड क्या है? बिजनेस. तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है वर्ड बिजी से. बिजीनेस मीन्स अपने आप को बिजी रखना, व्यस्त रखना. तो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं तो कहा जाता है वी आर डूइंग अ बिजनेस. इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स अबाउट बिजनेस. तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि बिज़ी अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. रिस्क फैक्टर इज़ देयर. Profit earning is the primary motive. Regularity in dealings and sale or exchange of goods and services. Now let's discuss one by one all the characteristics of business activity. So first is business is an economic activity. So any activity, any legal activity which deals with money, we can say it's an economic activity. Means business activity में वही एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी जिसमें मॉनिटरी टर्म्स में डीलिंग्स होती हैं. मनी का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, मगर किस तरह की एक्टिविटी का? लीगल. इलीगल एक्टिविटीज़ को हम इस एरिया में काउंट नहीं करेंगे. तो इसीलिए कहा जाता है बिजनेस इज़ एन economic activity because it deals with money. Now next characteristic, sale of goods and services. Sale means किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को मॉनिटरी टर्म्स के अगेंस्ट या फिर किसी गुड्स को गुड्स के अगेंस्ट, सर्विस को सर्विस के अगेंस्ट एक्सचेंज करने वाली एक्टिविटीज़ को ही बिजनेस एक्टिविटी के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा. अगेन ये एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के ज़माने में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था जब मनी नहीं होती थी. यानी कि अगर किसी को गेहूँ चाहिए तो गेहूँ के बदले वो चावल दे देता था. तो अगर गेहूँ के बदले चावल आपस में दो पार्टीज़ के बीच में लिया दिया जा रहा है तो इसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अब सर्विसेज, अगर किसी से एक सर्विस लेने के बदले हम उसे दूसरी सर्विस दे रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ सर्विस. बट प्रेजेंट सिनेरियो में गुड्स और सर्विसेज के बिहाफ में मनी से ही एक्सचेंज किया जाता है. सो वी कैन से बिजनेस एक्टिविटी में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग्स. Whatever activity, production or any activity we are performing in a business, it is very important, it must have regularity. हम जो भी काम कर रहे हैं whether we are dealing with goods और सर्विसेज, इसमें रेगुलरिटी का होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि हमने 2-4 दिन वो सर्विस दी और उसके बाद वी स्टॉप टू प्रोवाइड सच सर्विसेज और गुड्स. रेगुलरिटी एक लॉन्ग टर्म बेस पर इनकी सर्विसेज को या गुड्स को प्रोवाइड करना मार्केट में ज़रूरी होता है, तभी हम उस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट अर्निंग. डेफिनेटली हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. हम उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम उस एक्टिविटी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मेकिंग इज़ लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. So now let's talk about another characteristic of business activity, which is uncertainty of return. As we all know, future is uncertain. So it's not sure we will get only profit. Quite possible कि हमें business में risk भी मिले. तो business
बिजनेस एक्टिविटी अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता है, फ्यूचर ही अनसर्टेन होता है। तो बिजनेस एक्टिविटी भी उसी तरह से अनसर्टेन होती है जहाँ पर चांसेस प्रॉफिट और लॉस के इक्वल होते हैं। और अगली कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की रिस्क। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, और इस अनसर्टेनिटी में ये नहीं कहा जा सकता कि हम बिजनेस कर तो प्रॉफिट अर्निंग के एम से रहे हैं, लेकिन उतने ही चांसेस होंगे कि इस बिजनेस में हमें लॉस भी हो सकता है। एंड व्हाट इज़ लॉस? लॉस इज़ अ रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क फैक्टर भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। And the last characteristic is production and procurements of goods and services. Business deals with the production of various kind of goods. बिजनेस में प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन में जिन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसे सेल करके अमाउंट कैश मनी को लिया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड मनी और सर्विसेज बाय मनी। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन सारी आज मैंने समझाई। सो होप आप इसका रिवीजन घर पे करेंगे। किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से प्ले करें, फिर से देखें। एंड इन माय नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस एनी अदर पॉइंट ऑफ योर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।